नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर, जिसके अंदर हमारे अब बस 3 चैप्टर बचे हैं। 3 में से एक चैप्टर डिजिटल सम है। जो चैप्टर बचे हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। एक तो डिजिटल सम बचा है हमारा, एक 11 RDS बचा है और एक DI बचा है। ठीक है जी। तो मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट वीक तक हमारा ये बैच जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्कार। अर्थमेटिक क्लास नोट भाई 15 तारीख से पहले उम्मीद है कि आ जाए। 15 तारीख आप डेडलाइन लेके चलो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप सभी की जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आए, जो कि बहुत जरूरी है ना। नहीं तो साल तो यूं ही चलते रहते हैं भाई। डीएस के अंदर हम 2 क्लासेस करने वाले हैं। एक आज की क्लास होगी, एक क्लास मैं लेने जा रहा हूं आपकी कल। ठीक है। ये 2 क्लास रहेंगी हमारी डीएस के अंदर, यानी डिजिटल सम के अंदर। तो आज की क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा आपको कि भाई डिजिटल सम, इसे मैजिकल कंसेप्ट क्यों बोला गया है, क्या क्या इसकी विशेषता है, क्या कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है। आज की पूरी क्लास में हम इससे जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितना बेसिक है, वो सब इसके अंदर डिस्कस करने वाले। कल की क्लास में सवाल देखेंगे बड़े बड़े। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो एक अंक आता है उसे डीएस कहते हैं। इसी को दूसरी भाषा में 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे भी डीएस कहते हैं। यानी डीएस का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 12, मैंने बोला इसका डीएस निकालो। तो डीएस का मतलब है इसकी जो अंक है उन सबको जोड़ के एक अंक बनाना है। 1 + 2 यानी 3, इसका डीएस हो गया 3। ठीक है। 121, इसका डीएस हो गया 1 2 3 4। 3 5 6, 5 3 8 6 14। 14 का मतलब ये तो 2 अंक है, इसे एक अंक बनाना है, वापिस 1 + 4 यानी 5। 24, 24 का मतलब 2 + 4 यानी 6। 2 3 4 5, 5 4 9 5 14। 14 को वापिस जोड़ूंगा फिर 5 आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए डीएस होता क्या है। तो ये है हमारा डीएस। ठीक है। कि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद एक अंक आखिर में जो मिलेगा वो उसका डीएस कहलाता है। साथ के साथ किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो भी डीएस ही होता है। यानी 12 को अगर मैं 9 से भाग करूं तो क्या बचेगा, 3। तो 3 ही इसका डीएस आ रहा है। देखिए, अगर मैं 121 को 9 से भाग करूं बचा क्या, 4। तो 4 ही इसका डीएस आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर ये बात पता लगी है कि भाई चाहे हम अंकों का योग निकालें या 9 से भाग करने पर शेषफल निकालें, बात एक ही है, दोनों को ही डीएस कहेंगे। आगे देखिए, 12 को 9 से भाग किया 3 शेषफल, 24 को 9 से भाग किया 6 शेषफल, 121 को 9 से भाग किया 4 शेषफल। और यही इसके डीएस थे सभी के, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल सम। डिजिटल सम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इनके बिना डीएस अधूरा है कि आप डीएस समझ लें कि आ गया, जब तक आपको बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं आती है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, डिजिटल सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। जो भी 9 के गुणज होंगे ना, उन सभी का डिजिटल सम 9 होगा। ऐसा क्यों होगा ये भी समझिए। भाई आप कहते हैं डीएस, डीएस क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक। भाई और कुछ तो नहीं हो सकता, क्योंकि डीएस तो एक अंक ही तो है। एक अंक कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से 9 तक हो सकता है, ये रहा। ठीक है। अब कोई 9 का मल्टीपल है तो 9 × 1
9 गुणा 2, 9 गुणा 3, 9 गुणा 4, 9 गुणा 5, 9 गुणा 6, 9 गुणा 7। अब हम किसी भी संख्या का अगर डीएस 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और हम देखें 9 इंटू 1 9 हो गया, इसके अंकों का योग क्या है, फिर से 9 है। 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 के अंकों का योग क्या है, 9 है। 9 इंटू 3 27 हो गया, 27 के अंकों का योग क्या है, 9 है। 9 इंटू 4 36 हो गया, 36 के अंकों का योग क्या है, 9 है। 45 के अंकों का योग क्या है, 9 है। 54 के अंकों का योग क्या है, 9 है। 63 के अंकों का योग क्या है, 9 है। 72 के अंकों का योग क्या है, 9 है। 9 में 81 भी और होता है, 9 में 81 होगा। ये तो नहीं लेंगे क्योंकि 10 तो नहीं होता, 10 तो 1 ही हो जाता है। तो 81 का मतलब हो गया 8 + 1, तो ये भी 9 आ गया। तो हमने एक बात देखी कि भाई 9 का अगर कोई मल्टीपल है, भाई ये जो नंबर है ना, इसका डीएस क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक। तो आंसर में 9 आएगा ही आएगा, आंसर का डीएस 9 होगा हमेशा। ठीक है, अगर कोई नंबर 9 के मल्टीपल से बना हुआ है तो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर जी हमारे कोर्स की वैलिडिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि हमने कोर्स कल ही लिया। मेरे भाई कोर्स की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, कोर्स की वैलिडिटी आपकी काउंट ही उसी दिन से होगी जिस दिन आपने बैच लिया है, समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी गुणा वाली कैलकुलेशन में एक बार 9 आ जाए तो आंसर में अंकों का योग हमेशा 9 रहेगा। अब जैसे आप देखिए, इसको गुणा करना है मेरे को, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग अलग अंकों के योग निकालने की जरूरत है। जब मुझे समझ आ गया कि भैया यहाँ पर 9 है तो इसके अंकों का योग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा पता लगेगा कि इसका अंकों का योग 9 ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, 9 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब जैसे आगे देखते हैं एग्जाम्पल 1। ये लिखा है, मुझे इसके अंकों का योग निकालना है। मुझे यहां नजर आ रहा है क्या, 9। भाई इसके अंकों का योग क्या है, 5 4 9 9 18 यानी 9। तो एक बार अगर 9 आ गया तो आंसर में 9 ही आएगा, उसका डीएस 9 ही मिलेगा। ठीक है, मान लेते ये लिखा है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये लिखा है, ये इंटू ये सॉल्व करना है। मैंने देखा इसके अंकों का योग कितना है, 9 6 3 18 9 27, 27 और 9 36, 36 का मतलब क्या हो गया, वापस 9। तो जब इसके अंकों का योग 9 आ गया तो इसका आंसर जो आएगा उसके अंकों का योग भी 9 ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं ये देखिए कहीं 9 नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा। अब एक बार अगर 9 आ गया ना, आगे भी किसी से गुणा करो, पीछे भी किसी से गुणा करो, आंसर में तो अंकों का योग 9 ही रहेगा। तो आंसर में 9 ही अंकों का योग रहेगा, डीएस 9 ही रहेगा। ठीक है, चलिए डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है वो 9 के साथ ही बना है, 9 के साथ रिमाइंडर निकालने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए 9 ही देख रहे हैं। आगे देखिए, तो पहले हमें यह समझ आ गया कि 9 अगर गुणज है 9 का मल्टीपल है, उसके अंकों का योग 9 ही आएगा। और 9 एक बार अगर कैलकुलेशन में आ गया गुणा वाली तो आंसर में 9 ही मिलेगा डीएस। अब बात आती है प्लस की। ठीक है, जब भी हम 9 ऐड करते हैं किसी भी संख्या के अंदर तो उसका डिजिटल सम चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप डीएस निकाले तो भैया जितने भी 9 बन रहे हैं ना उसे काटते चलो, उसे भूलते चलो। ऐसा क्यों है देख लीजिए। आइए भाई, मेरे पास अंकों का योग क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 9 जोड़ता हूं तो कितना हो गया, 10। 10 का मतलब 1। क्या चेंज हुआ, नहीं। क्या चेंज हुआ, नहीं। यहां देखिए चेंज नहीं हुआ, यहां भी 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 देखिए चेंज नहीं हुआ। तो भाई डीएस वही है जो ओरिजिनल नंबर का था। तो 9 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी 9 ऐड करता या मैं 0 बोल देता इसे,
तो बात एक ही थी। तो हमें ये ध्यान रखना है ऐड करते वक्त नौ का मतलब 0, ठीक है, और गुणा करते वक्त 9 का मतलब 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन में 9 का मतलब 0 होता है। भाई देखो ना, ये जोड़ा मैंने, अगर मैं इन्हें नहीं जोड़ता हूं तो 0 ही है ये, 2 का 2, 4 का 4, 6 का 6, 8 का 8, 7 का 7। अब ध्यान से देखिएगा ये क्यों बताया गया, ध्यान से देखिए। मेरे को ये सॉल्व करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं एक एक का डीएस निकालूंगा, ध्यान से समझना। इसके अंकों का योग कितना है 9, भूल जाओ। इसके अंकों का योग कितना है 9, भूल जाओ। इसके अंकों का योग कितना है 9, भूल जाओ। बचा क्या, केवल 5। तो जो आंसर आएगा ना उसका डीएस 5 रहेगा, ठीक है। उसका डीएस 5 रहने वाला है। क्यों रहने वाला है ये भी मैंने आपको बताया। 9 0 बन जाता है ऐड करते वक्त, इसलिए उसे बोल जाते हैं। आगे बढ़ते, ध्यान से देखिए। अब एग्जाम्पल है कुछ मेरे सामने, मेरे को इनका ना डीएस निकालना है, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है, इसका डीएस निकालना है। अब ऐसा थोड़ी है कि 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 और फिर 5 और 1 6, ऐसा नहीं करना। मैंने बताया था ऐड करते वक्त 9 का मतलब 0 होता है और उसे भूल जाना होता है। तो डीएस निकालना है, 5 और 4 9 हो गया, बचा कितना 6, ये इसका डीएस हो गया। अगला नंबर देखिए, 3 6 9 भूल जाओ, 7 2 9 भूल जाओ, बचा कितना 6, 9 कट गया 9 कट गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया, 9 गया 9 गया 9 गया, 5 और 1 6 हो गया, 4 3 7 2 9, ये गया 9, ये गया 5 और 1 6। अगला देखो, 7 2 9 गया, 6 3 9 गया, 5 4 9 गया, बचा कितना 8। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा टोटल कर रहा हूं फिर डीएस निकाल रहा हूं, ठीक है। 6 3 9 7 2 9 8 और 1 9, जब सारे ही 9 कट गए तो 9 ही बचा, तो अंकों का योग 9 ही आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। डेसिमल और परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, यानी आप 73% का डीएस निकालोगे या 0.73 का या 730 का, सबका डिजिटल सम सेम ही रहेगा। ऐसा क्यों, बात समझिए। क्योंकि भाई 73% है, 73/100, 0.73 है, 73/100, तो नीचे के अंकों का योग क्या है, सेम है दोनों के अंदर 1 1, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब जब नीचे का डीएस 1 रहेगा तो केवल ऊपर वाला ही देखना है, ठीक है। तभी तो देखिए, ध्यान से समझिए। किसी ने बोला 17.2%, किसी ने बोला 117.2, किसी ने बोला 1720। भाई इन सब में क्या फर्क है, इन सब में बस ये फर्क है, किसी में नीचे 1 0 आएगी, किसी में 2 0 आ जाएंगे, किसी में 3 आ जाएगी, किसी में 1 ही आएगा, पर अंकों का योग तो नीचे 1 ही रहेगा। इसलिए परसेंटेज का, दशमलव का डीएस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम सीधा ऐड कर देते हैं। इसका डीएस कितना हो गया, 9 गया 0 बचा 1, इसका भी डीएस 1 आएगा, इसका भी डीएस 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलएचएस का डीएस आरएचएस के डीएस के हमेशा इक्वल होता है। हमने जो पढ़ा है इसका यूज क्या है भाई, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसलिए पढ़ रहे हैं कि कई जगह पेपर में ऑप्शन में हेल्प मिलती है इससे हमें। तो हमेशा ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस हमेशा राइट हैंड साइड की डीएस के इक्वल होता है हमेशा। वर्ल्ड की जितनी भी कैलकुलेशन है संसार की, कौन सी कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस के बराबर आता है, ठीक है। तो उन सब में आप डीएस लगा के देखो, सबके अंदर लग जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले एडिशन से, ये याद नहीं करना, ये समझना है भाई। 15 + 13 होता है 28। अगर मैं राइट साइड का डीएस निकालूं, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। लेफ्ट साइड का निकालूं तो ये 6 आ गया और ये 4, 6 और 4 10 यानी 1। तो भैया देखो डीएस बराबर हो गया ना, ठीक है, ये सीधा बराबर मिलेगा। मैं इसे ऐसे भी देख सकता था, 5 3 8 और 1 9, बचा केवल 1। 8 और 2 10 यानी 1। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, ये माइनस ये इसके बराबर होता है, 6 और 4 हो गया 10 यानी 1। ये हो गया 15, ये हो गया 5, 15 यानी 6 हो गया, 6 में से 5 गया यानी 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी। ऐसे मल्टीप्लाई में भी लगेगा, 14 गुणा 22 308 है, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 2 हो गया। इसके अंकों का योग 4 हो गया, इसका 5 हो गया। 5 चौक क्या होता है 20, 20 का मतलब वापस 2 आ गया। तो देखो ये भी बराबर हो गया। तो मैंने बोला ना, वर्ल्ड की जितनी भी कैलकुलेशन है, वर्ल्ड की जितनी भी एक्यूरेट कैलकुलेशन है, आप पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगा। अभी मैंने यहाँ पर डिवीजन नहीं लिया है, डिवीजन में डीएस हम अलग तरीके से लगाते हैं। डिवीजन का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वो भी बताऊंगा आने वाली टाइम में। आइए देखते हैं अब। अगर डीएस नेगेटिव आए तो 9 जोड़कर पॉजिटिव बना लो। अब भाई अभी तक तो ये पढ़ा था डीएस 1 से लेके 9 तक हो सकता है, अब कह रहे हो नेगेटिव आए। अब दिमाग लगाना, नेगेटिव कब आ सकता है, थोड़ा सोचना। डीएस अगर 0 है, देखो ध्यान से समझना, 0 से लेकर 9 तक, 0 और 9 एक ही बात है, ठीक है। पर नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर डीएस आता है तो इसमें 9 जोड़कर हम उसे पॉजिटिव डीएस बना लेते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, नेगेटिव कब आएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक एग्जांपल है मेरे सामने, यहां पर ध्यान से देखिएगा। 3 7 4 2 माइनस 3 4 2 8 बराबर 3 1 4। ये कितना आ गया 8, ये भी कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 7। अब 7 में से 8 घटाऊंगा तो क्या आएगा -1, पर यहां तो 8 आ रहा है, तो माइनस को अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसमें 9 जोड़ दो, तो 9 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा +8, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो नेगेटिव आएगा कहां पर, नेगेटिव वहीं पर ही आएगा जहां सब्ट्रैक्शन होगी, वैसे नेगेटिव नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ही नेगेटिव आ सकता है, और नेगेटिव अगर आता है तो 9 जोड़ो, उसे पॉजिटिव बना लो। चलिए अब मैं डिवीजन की बात करता हूं आपके सामने। भाई प्लस में बता दिया, माइनस में बता दिया, गुणा में बता दिया, अब डिवीजन के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डिवीजन में डीएस अलग रूप से लगता है, बहुत अलग रूप से। एक सेकंड रुकिए, पहले मैं सोच रहा हूं कुछ एग्जाम्पल यही करा दूं आपको, एक्सरसाइज वाले जो अभी तक पढ़ा है, प्लस माइनस गुणा। भाई ये कैलकुलेट करना है मेरे को, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसका डीएस निकालता हूं, 6 3 9 7 2 9 बचा 8, 8 और 1 9, 7 7 14 4 18 यानी 9, भूल जाओ। 7 2 9 9 5 3 8, 8 8 16 यानी 7। 7 देखो किसका डीएस आ रहा है, इसका तो नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है इसका ही। इसका देखो 8 आ रहा है, इसका देखो 4 आ रहा है, इसका देखो 3 आ रहा है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से काफी सारी कैलकुलेशन हमारी आसान हो सकती है। भाई प्लस माइनस का सवाल था, हमने कुछ नहीं किया, केवल डीएस देखा। इसका डीएस देखा 8 आ गया, इसका 9 आ रहा था तो 0 ले लिया, 9 आ गया तो मतलब भूल जाओ। तो ये देखा, इसका 8 आ गया, टोटल किया 7 आ गया।
ठीक है जी। एक और सवाल देखते हैं। इसका डीएस कितना हो गया 8, इसका इसका भी 8, इसका 7 5 12 यानी 3, 8 4 12 यानी 3, और 3 3 हो गया 9, 9 को तो भूल जाओ, बचा ये 8 8 64 यानी 1। तो आंसर का डीएस 1 आएगा। इसका कितना है 6 है, इसका कितना है 9 है, इसका कितना है 14 5 19 यानी 1, इसका क्या है 18 यानी 9। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन किए बिना हमारे सामने आंसर रखा हुआ है ये, ठीक है। अन्यथा पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यही डीएस का सबसे बड़ा फायदा है। आगे देखिए, ये कैलकुलेशन करनी है मेरे को, ध्यान से देखना। 8 5 13 यानी 4, जिसका 6 ले लिया, 6 2 8 ले लिया, 6 चौक 24 यानी 6 गुणा 8 48 यानी 3। 3 डीएस देखना है, 5 4 9 6 3 9 बचा 6, 5 4 9 6 3 9 बचा 4, 5 4 9 6 3 9 बचा 3, 5 4 9 6 3 9 बचा 5। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन का जो डीएस है, ठीक है, वो सीधा नजर आ रहा है 3, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी। अगला देखिए, ये गुणा करना है। देखिए बहुत सारी चीजें ना हमें पहले से लेके जानी होती है। 365 459, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहां क्या आ गया 9 आ गया, किसमें मल्टीप्लाई में आया, ये एडिशन में नहीं आया। डीएस भाई एडिशन में आता है तो हम 0 ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो आंसर का डीएस 9 ही आएगा, चाहे आप इसका डीएस कुछ भी लो, क्योंकि एक बार 9 आ गया वो कहीं जाएगा नहीं, आंसर में ही आएगा। तो आइए देख लेते हैं। 9 6 3 9 5 4 9 6 3 9, 9 6 3 9 5 4 9 10 यानी 1, 9 6 3 9 5 4 9 11 यानी 2, 7। ए ऑप्शन आंसर आ गया। तो गुणा नहीं किया यहां हमने, ठीक है, यहाँ केवल डीएस देखा है और आंसर मैच किया ऑप्शन के साथ। यही तो डीएस की सबसे खास बात है भाई, इसलिए बहुत सारी जगह काम आता है। चलिए अब आते हैं उस पे जो हमने छोड़ा था, डिवीजन। ठीक है, प्लस माइनस गुणा ये तो मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं डिवीजन की। किसी नंबर है, कोई नंबर n, उसके नीचे कोई नंबर है, जो नीचे वाला नंबर है उसका डीएस क्या हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाइएगा। या तो 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे वाले नंबर का डीएस केवल यही हो सकता है, 1 से लेके 9 तक, है ना, क्योंकि पॉसिबल डीएस ही यही है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको चीज बताई थी एक, अगर ध्यान हो, मैंने बोला था अगर नीचे 1 आ जाए तो सबसे बेस्ट है, फिर हम केवल ऊपर वाले का डीएस कैलकुलेट करते हैं, और इसी कारण परसेंटेज और दशमलव में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें डीएस निकालते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा अभी 3 6 9 भूल जाओ कि नीचे 3 6 9 मिलेगा अभी के लिए। ठीक है, 3 6 9 1 2 5 7 4 8 ये मिल जाएगा। तो पहले इसे बताऊंगा, ध्यान से समझना। एक रूल होता है भाई भाई का, 1 का भाई 1, 5 का भाई 2, 4 का भाई 7, 8 का भाई 8। ठीक है, ये याद रखना आपको, और ये कैसे याद रहेगा ये भी समझ लो भाई। इसका मतलब है नीचे अगर 2 है
तो उसे 5 से गुणा कर दो, ऊपर वाले को भी 5 से गुणा कर दो, तो नीचे 10 बन जाता है। तो 10 का डीएस तो 1 बन जाता है, तो इसे भूल जाओ। समझ रहे हो? नीचे अगर 5 है तो उसे 2 से गुणा कर दो, ऊपर भी 2 से, नीचे 10 बन जाएगा। अब इसे भूल जाओ। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई 2 जब था तो 5 से गुणा किया, जब 5 था तो 2 से गुणा किया, तो इसलिए ये भाई भाई बन गए। तो 1 के साथ तो नीचे ऑलरेडी 1 ही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2 का भाई 5 हो गया, यानी नीचे 5 आए तो 2 से गुणा करो, नीचे 2 आए तो 5 से। 4 का भाई 7 हो गया। अब भाई 4 का भाई 7 कैसे हुआ? नीचे 4 है अगर, तो मुझे इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा नीचे 1 डीएस लाने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि नीचे ही गुणा करूंगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे का डीएस क्या आ गया? अब 1 आ गया। ऐसे ही मैं देखता हूं, नीचे अगर 7 था तो मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। और फिर नीचे वाला भूलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए 4 का भाई 7 होता है, और नीचे अगर 8 आए तो 8 से ही गुणा करो, 8 अट्ठे 64, फिर से 10 से 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये है डिवीजन में डीएस आप किस तरीके से लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए। अब टीजीटी मैथमेटिक्स की कोर्स के लिए आपका गणित महाकुंभ ठीक रहेगा। मेरे भाई गणित का महाकुंभ का सिलेबस मैंने डाल रखा है, आप उसे देखें। अगर वो सब चीजें आपके एग्जाम में आती हैं तो लेवल की चिंता करे बिना आप ले सकते हो, पर अगर आपको लगता है उसके अलावा कुछ और आता है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखना। ये लिखा है मेरे सामने, मेरे को ये भाग करना है। ठीक है, मुझे ये डिवाइड करना है इसे। अब डिवाइड में ऐसा नहीं होता कि भैया सीधा डीएस निकालो और लगा दिया। ठीक है, डिवाइड इस तरीके से चलता है जैसे बताया गया। इसका डीएस कितना आ गया? 1 आ गया। इसका डीएस कितना है? 3। तो जब नीचे 1 आ गया फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता डिवीजन के अंदर। ठीक है, हमारा मेन मोटिव भी यही है कि नीचे 1 बने। तो नीचे 1 बन गया तो आंसर का डीएस कितना आ गया? 3। इसमें है? नहीं है। इसमें है? बिल्कुल है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो भैया मैं सीधा भाग नहीं करूंगा, मैं सीधा डीएस चेक करूंगा और आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए अगला एग्जांपल, ये मेरे सामने ये रहा। 4 5 3 6, नीचे 3 2। अब ध्यान से देखना भाई, ऊपर वाले का डीएस निकालता हूं तो ये तो 9 आ गया, नीचे वाले का क्या है? 5 है। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना, अगर भाई ऊपर 9 आ गया और नीचे 5 है तो 9 कट तो नहीं रहा नीचे वाले से, तो आंसर का डीएस तो 9 ही आने वाला है। नहीं तो मैं ये भी देख सकता हूं, ऊपर 9 है नीचे 5 है, तो 2 से गुणा कर दो ऊपर और नीचे, क्योंकि 5 का भाई होता है 2, और नीचे वाले को भूल जाओ। तो 9 दूनी 18 यानी 9। तो 9 देख लो किसका डीएस आ रहा है? डी ऑप्शन का डीएस आ रहा है 9। ये एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है यहां पर पूरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिएगा जरा। ध्यान से देखना, अब जो चीज दिखाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, अब हमने देख लिया कि भाई, हमने ये देख लिया कि भाई डीएस है, प्लस में कैसे लगेगा, माइनस में कैसे लगेगा, गुणा में कैसे लगेगा, भाग में कैसे लगेगा। पर भाग में हमने देखा कि नंबर के नीचे 1 है,
नंबर के नीचे 2 है, नंबर के नीचे 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। ये देखा है हमने, 3 6 9 नहीं देखा है। हमने ये पढ़ा 2 का भाई 5 हो गया, 4 का भाई 7 हो गया, 8 का भाई 8 ही हो गया। ठीक है, जब नीचे 3 6 या 9 अंकों का योग दिख रहा है तो पहले उसे काटकर हटाएं, और यदि आखिर तक ना हटे तो समझो आंसर अप्रोक्स में आएगा, डीएस नहीं लगेगा। ठीक है, डीएस नहीं लगेगा। तो ध्यान से बात समझना, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे सामने, ये नीचे वाले का डीएस क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो भैया सन ने पढ़ाया था कि 3 6 9 के साथ नहीं लगाना, और अगर 9 आता है तो पहले 9 से उसे काटिए। तो जब मैं इसे 9 से काटता हूं ना, 103 आ जाएगा। जब मैं इसे 9 से काटता हूं तो 5 6 2 3 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले का डीएस कितना आ गया, 6 आ गया, 6 3 9, और ये आ गया 6। नीचे वाले का कितना आ गया, 4। अब हमें ये पता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, 3 6 9 नीचे नहीं आएगा। पहली बात तो आपकी कैलकुलेशन में अगर आता है तो पहले उसे गायब करिए। अगर 6 आता है तो 3 है उसके अंदर, इसका मतलब तो यही है। 9 तो नहीं है तो 3 से काटिए ऊपर नीचे। 3 डीएस आता है तो भी 3 से काटिए, 6 डीएस आता है तो भी 3 से काटिए, पर 9 आता है तो 9 से काटना पड़ेगा ऊपर नीचे, और नीचे वाली से इन सब चीजों को गायब करना हुआ, 3 6 9 को। आप कहो कि सर गायब नहीं हुआ तो आपका आंसर जो आ रहा है इसका मतलब है वो अप्रोक्सीमेट है, उसमें आप डीएस नहीं लगा सकते। अब 4 का भाई क्या होता है, 4 का भाई होता है 7, तो 6 7 42 यानी 6, तो आंसर का डीएस 6 आएगा। आइए देखते हैं कहां पर है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिए। ये दे रखा है 303, इसका डीएस कितना आ रहा है, 6। यहां लिख ही देता हूं, नीचे डीएस 9, तो मतलब नीचे नंबर में 9 शामिल है, तो ऊपर नीचे 9 से काटे। ठीक है, तो अगर 9 है तो पहले 9 गायब करना है ऊपर नीचे 9 से काटने के बाद, और अगर 3 या 6 है तो 3 से काटना है। जैसे कि यहाँ देखते हैं 3 और 3 6 आ गया। 6 का मतलब क्या है, नीचे वाले नंबर में क्या है, 3 उपलब्ध है, 9 नहीं है इसके अंदर, तो मेरे को पहले 3 से काटना पड़ेगा। तो 3 से जब मैंने काटा तो ये आ गया, इसका डीएस क्या आ गया, ये 7/2। अब 2 का भाई क्या होता है, 5 होता है, तो ऊपर वाले को 5 से गुणा कर दो, नीचे वाले को भूल जाओ। भाई का मतलब यही है, 35 का मतलब 8 आ गया। कहां पर है, डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और लिखी है, ध्यान से देखना। वर्ल्ड की जितनी कैलकुलेशन है एक्यूरेट, सभी में डीएस मानने हैं वर्ल्ड की। ठीक है, पर एक्यूरेट कैलकुलेशन में, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि भैया
एक्यूरेट है अप्रोक्सीमेट है वो कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ पर लिखा है डीएस कब नहीं लगा सकते, जवाब जब आंसर अप्रोक्स में है तो डीएस नहीं लगा सकते। पहली बात, कई क्वेश्चनों में लिखा ही होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, नहीं लगा सकते। अब एक और सवाल मन में उठा होगा कि ये कैसे पता करे कि आंसर अप्रोक्स में है? जवाब, इसके लिए क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर लिखा होता है, अप्रोक्स लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर या अप्रोक्सीमेशन होता है, 2 बार लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा कैलकुलेशन में काटने के बाद नीचे केवल 2 की पावर p बचे या 5 की पावर बचे या 2 और 5 की पावर बचे तो ही आंसर एक्यूरेट आता है, नहीं तो ये अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। आंसर एक्यूरेट कब आता है? जब नीचे 2 की पावर बचे काटने के बाद, या 5 की पावर बचे, या 2 और 5 की पावर बचे। ठीक है, अगर ऐसा है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये मैंने लिखा 71 इंटू 13 इंटू 15। ठीक है, अब नीचे देखिए ध्यान से, नीचे क्या है? 14 है। तो क्या केवल 2 की पावर है नीचे? जी नहीं। क्या केवल 5 की है? जी नहीं। क्या 2 और 5 की है? नहीं। 2 के अलावा एक और नंबर है 7। क्या ये कट रहा है ऊपर? नहीं। तो इसका मतलब है जब मैं ये कैलकुलेट करूंगा इसका आंसर क्या आएगा? अप्रोक्स आएगा, इसमें डीएस नहीं लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पर 17,345/3। ये सॉल्व करना है मेरे को। आपने ये पढ़ा था अगर नीचे 3 आ जाए तो 3 से भाग करो। क्या ऊपर वाला नंबर 3 से भाग हो रहा है? भाई 5 4 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 और 1 8 नहीं होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भैया काटने के बाद ऊपर नीचे आखिर में नीचे 3 बचा रह गया। भाई कई बार ऐसा होगा कि नहीं बचेगा, कई बार ऐसा होगा बच जाएगा। अब जब नीचे 3 बच गया तो इसमें डीएस नहीं लगा सकते हम। ठीक है, इसमें डीएस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लेते हैं ये कैलकुलेट करना है मेरे को। ध्यान से देखिए, 36 नजर आया, मैंने काटा पहले इसे, मैंने काटा 9 से, 9 चौक 36। ठीक है, 9 से काटा 19 आ गया। अब यहां मैं डीएस लगा सकता हूं भाई। ठीक है, यहां मैं डीएस लगा सकता हूं, 100% काम करेगा, क्योंकि नीचे वाला 9 जो था वो गायब हो चुका है और इसका जो आंसर आने वाला है वो एक्यूरेट आने वाला है। क्यों? क्योंकि नीचे 4 है जो कि केवल 2 की पावर है। तो नीचे या 2 की पावर बचे, या केवल 5 की पावर बचे, या केवल 2 और 5 की पावर बचे तो ही आंसर एक्यूरेट आता है। और आपको एक बात और बता दूं, पेपर में 99% सवाल एक्यूरेट होते हैं, 1% अप्रोक्सीमेट होते हैं। तो मैंने आपको यह भी बताया अप्रोक्सीमेट कैसे बनता है। एग्जाम कैलकुलेशन के लिए कुछ खास ज्ञान, एग्जाम कैलकुलेशन के लिए कुछ ज्ञान आपको दिया जा रहा है, यहां पर ध्यान से समझना। कई बार ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन में डीएस सेम आता है, ऐसा बहुत बार होता है। लगभग ये लगा लो 100 में से 70 बार नहीं होगा तो 30 बार हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी उन्हीं में से कोई होता है तो हम लास्ट डिजिट लगा सकते हैं, एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या अन्य कैलकुलेशन मेथड यूज करके आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 4 ऑप्शन ये है भाई, इसका डीएस भी 6 आ गया। अरे 6 कहाँ है? इसका डीएस तो 9 आया है, इसका डीएस 6 आया है, इसका 2 आया है, इसका 5 आया है। यहाँ तो डीएस मैच ही नहीं कर रहा, तो डीएस मैच कराया था। ऐसा करते हैं, 7 कर देता हूं ये। तो इसका डीएस 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया, इन दोनों। अब आंसर इन दोनों में से ही है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी कैलकुलेशन में देखूंगा क्या और कुछ चीज ऐसी नजर आ रही है कि आखिरी संख्या पता लग जाए अलग अलग हो, या ये दिख जाए कि आंसर 3000 के करीब है या 700 के करीब है। तो जब डीएस मैच होता है तो हम इस तरीके की चीजें उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर देखते हैं। कई बार 2 ऑप्शन का डीएस सेम होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार सेम होता है 2 ऑप्शन का डीएस, आंसर भी उन्हीं में से होता है, और कई बार आंसर उनमें से नहीं होता है। ठीक है, 2 ऑप्शन का डीएस सेम है पर आंसर तीसरा है। भाई इसका डीएस भी 6 है, इसका भी 6 पर आंसर ये है। तो कई बार ऐसा भी होगा। ठीक है, सच से रूबरू होकर जाइए।
अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक जैसे अंक हो तो डीएस ना लगाए, क्योंकि यहां सभी का डीएस सेम होगा। ये भाई साहब बहुत पते की चीज है, ठीक है, ये बहुत पते की चीज है। कई बच्चे क्या करते हैं, डीएस पढ़ लिया, हाँ डीएस लगाएंगे लगाएंगे। अरे मेरे भाई, पहली बात तो डीएस से 100% कैलकुलेशन हो ही नहीं सकते आपकी, ठीक है, और 100% कैलकुलेशन करनी भी नहीं है किसी को। आपको जितना मैंने आपको बता दिया है, हैक बुक अगर आपके पास है आप उससे भी प्रैक्टिस करिए, स्पेक्टर 40 से प्रैक्टिस करिए, ये आपने पढ़ लिया तो बहुत है। आप दूसरे से आगे नहीं, बहुत आगे निकल जाएंगे केवल इतने के साथ। अब ये क्या बोल रहा है, देखो एक जैसे नंबर है 5 4 1 3 5 4 1 3 5 4 1 3। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना जिसके 4 ऑप्शन में एक जैसे से नंबर आगे पीछे करके लिखे, डीएस भूल कर भी मत लगाएं। बहुत सारे बच्चे यही इसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कई जगह डीएस का इनडायरेक्ट यूज होता है, ध्यान से समझना बात को। डीएस का इनडायरेक्ट यूज कैसे, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ना सीआई निकालना है मेरे को 4000 रुपए पे 10% के हिसाब से 4 साल का। अब भाई सीआई का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वही नॉर्मल परसेंटेज जैसे चलता है कि 10% की बढ़ोतरी हर साल हो रही है, यानी 110% हो गया। तो 4000 का 110% निकालेंगे, वो भी 4 बार, तो अमाउंट आ जाएगा। अब अगर मैं अमाउंट का डीएस निकालना चाहूं, भाई इसका डीएस क्या हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया 2 की पावर 4 16 यानी 7 7 चौक 28 यानी 1, ठीक है। प्रिंसिपल क्या था मेरा 4000 रुपए, प्रिंसिपल का डीएस आ गया 4। अब हमें पता है सीआई क्या होता है, ब्याज क्या होता है, भाई मिश्र धन में से मूलधन घटा दो ब्याज आ जाएगा। तो 1 में से 4 घटा दो, अब 1 में से 4 घटाया तो -3 आया, इसे पॉजिटिव बनाऊंगा तो 9 जोड़कर जो कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ डीएस का हमने क्या करा, इनडायरेक्ट यूज किया, ठीक है। पूछा उसने सीआई था, हमने निकाला अमाउंट का डीएस, उसमें से प्रिंसिपल का घटाया तो सीआई का डीएस आ गया। तो सीआई का डीएस किस में है, ए ऑप्शन में, ये मेरा आंसर आ गया। ये एग्जाम का ही सवाल है सीजीएल में इसका, ठीक है, ये सीजीएल में इसका ही सवाल है। तो ये होता है इनडायरेक्ट डीएस, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लग रहा है, इनडायरेक्ट लग रहा है। अब यहां देखिए नेट इंक्रीमेंट में स्पेशल यूज, अब ध्यान से देखिए, उसने बोला पहले 10% बढ़ा, फिर 20%, फिर 30%। अब ध्यान से देखिए 100 से 110 हुआ, 100 से 120, 100 से 130, इसका डीएस कितना आ गया 4 या 12 यानी 3 3 दूनी 6, नीचे वाले का तो 1 ही हो गया। तो भैया नेट परसेंटेज जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाकर, तो 6 में से 1 गया 5, तो नेट परसेंट का जो डीएस होगा वो 5 होगा। अब आप कैलकुलेट करके देख लेना कि ध्यान से देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 71.6, उसका डीएस देखिए 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट यूज हो गया डीएस का, डायरेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं डीएस के कुछ अनोखे रहस्य। सबसे पहले प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का जो डीएस होता है वो 3 6 9 नहीं हो सकता। भाई सीधी सी बात है, 3 6 9 होने का मतलब है वो संख्या 3 से 9 से भाग हो रही है, तो वो प्राइम नहीं हो सकती। तो 3 6 9 कभी नहीं हो सकता एक्सेप्ट नंबर 3, क्योंकि 3 जो है वो प्राइम नंबर भी है, उसका डीएस भी 3 है। परफेक्ट क्यूब का डीएस हमेशा 1 4 7 9 होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का, क्यूब का नहीं, स्क्वायर का। परफेक्ट क्यूब का डीएस हमेशा 1 8 9 होगा। भाई ऐसा क्यों, ध्यान से देखना, अगर मैं डीएस देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर स्क्वायर की बात करूं 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 7, 25 का 7, 36 का 9, 49 का 4, 64 का 10 यानी 1, 81 का 9। अब आप देखो पूर्ण वर्ग जब आप करते हो किसी भी नंबर का, उसके डीएस क्या आ रहा है 1 4 7 9, वही लिखा है यहाँ पर। इसी तरीके से आप क्यूब का भी निकाल सकते हो, वो 1 8 9 होगा हमेशा। 3 या 3 के मल्टीपल की घात 2 से अधिक है,
तो उसका डीएस 9 होगा। भाई 3 की पावर 3 लिखी है तो डीएस निकालने की जरूरत नहीं है, 9 बन गया ना इसके अंदर, तो डीएस 9 ही होगा। पावर 2 या 2 से बड़ी है तो डीएस 9 ही मिलेगा आपको। यूनिटरी मेथड में डीएस का अनोखा रोल, यूनिटरी मेथड में बहुत जगह यूज करते हैं हम डीएस। भाई ए की वैल्यू बी है, सी की निकालनी है, तो कैलकुलेशन बन गई है बी सी बटा ए। ठीक है, तो आपसे 121 की वैल्यू 11,616 दे रखी है, ध्यान से देखिए, 100 की निकालनी है ना। भाई ये इसके साथ गुणा होगा, ये नीचे आ जाएगा, इसका डीएस कितना आ गया 6 3 9, 9 तो गया, बचा 6, इसका डीएस 1 हो गया, इसका डीएस कितना है 4, नीचे 4 आ गया, 4 का भाई क्या होता है 7, तो नीचे 7 से गुणा करो, ऊपर भी करो और नीचे वाले को भूल जाओ, 6 7 42 यानी 6। तो आंसर का जो डीएस होगा वो 6 आएगा। 6 कहां पर आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो यूनिटरी मेथड में इस तरीके से हम काफी जगह डीएस लगाएंगे, आगे जब मैं एग्जांपल लूंगा कल की क्लास के अंदर। ठीक है, फिर ये भी एक्सरसाइज हमने कर ली आज, आगे के सवाल जो है हम कल की क्लास में करने वाले हैं। रुक जाइए, कल की क्लास से पहले ना मैं कुछ सोच रहा हूँ आज ही करा दूं, ये एक सेकंड रुक जाइए, जो बेसिक वाले हैं वो तो कर ही ले आज। आइए देखते हैं, ये सवाल है मेरे सामने, इसको डिवाइड करके बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब नीचे का डीएस कितना है 5 4 9 यानी 1, ऊपर वाले का कितना है 3, तो आंसर का डीएस कितना आएगा 3, कहां पर आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, नीचे का डीएस कितना है 6 4 10 4 14, 14 का मतलब हो गया 5, और 5 का मतलब होता है 5 का भाई क्या होता है 2, तो ऊपर जो भी आएगा उसे 2 से गुणा कर देंगे, नीचे वाला भूल जाएंगे। ऊपर वाला देखते हैं 6 3 9 9 7 2 9 5 2 7, 7 दूनी 14 यानी 5, तो 9 8 5 13 यानी 4, इसका डीएस 5 आ गया, इसका 7 आ गया, इसका 4 आ गया, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। अब देखो दो ऑप्शन का डीएस एक जैसा है पर आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है जी, आगे देखो, 3 और 2 5, इसका डीएस कितना है 9, ऊपर 9 है नीचे 5 है, तो कटेगा तो है नहीं, आंसर में डीएस जो आएगा वो 9 ही आएगा। जरूरी नहीं है कि मैं नीचे ऊपर 2 से गुणा करूं, क्योंकि 9 एक बार आ गया तो वो जाएगा कहां, या तो नीचे 9 होता तो हम काट देते तो बात अलग थी, तो 9 ही आंसर में आने वाला है। देखता हूं 5 4 9 ये गया, 5 4 9 ये भी गया, 5 4 9 ये भी गया, बचा ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत मेरे को नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, इसका डीएस कितना आ गया 2 आ गया, 2 का मतलब है जो भी आंसर आएगा उसे 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 का भाई होता है 5। इसका डीएस 3 हो गया, 8 3 11 5 16 यानी 7 हो गया, 7 3 21 यानी 3 हो गया, 3 5 15 यानी 6 हो गया। ठीक है, तो डीएस 6 कहां पर मिलेगा आपको, ए ऑप्शन में मिलेगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिक बेसिक चीजें कराइए आज, बेसिक बेसिक चीजें। 6 3 9 और 9, इसका आ गया 3, तो 3 का मतलब क्या है भैया, नीचे का डीएस 3 आ रहा है, इसका मतलब पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करता हूं 11 2 3, ऊपर देखते हैं
ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब 6 3 9 8 और एक 9 और 9, ऊपर का डीएस आ गया 5, दशमलव हमें देखना ही नहीं है। नीचे का कितना आ गया 5 और एक 6 और एक 7, 7 का भाई क्या होता है 4 होता है। जब भाई का इस्तेमाल करो तो नीचे वाले का भूल जाओ। 5 चौक 20 यानी 2। देखो डीएस इसमें कितना आ रहा है 9 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसमें आ रहा है 2। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप बोलो कि सर ये अगर कटता ही नहीं 3 से तो भैया आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, आंसर एक्यूरेट उस केस में आएगा ही नहीं। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी रखी है मैंने कल, ठीक है, कल हम खत्म कर लेंगे डीएस। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।